की जबलपुर के निजी अस्पताल में आग लगी है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगी। घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग से 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से खाक हो गई। घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग की खबर मिलते ही पूरे अस्पताल में भगदड़ का माहौल बन गया था, अफरा तफरी थी और तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस आग की सूचना के बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची आग को बुझाने के लिए, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान इसमें हुआ है। 8 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है और अस्पताल में लगी इस भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं। तो दिल दहला देने वाली घटना जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल की है। इस घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया है। जैसे ही जानकारी इस घटना की लगी, मुख्यमंत्री को उन्होंने तुरंत जबलपुर कलेक्टर से फोन पर बातचीत की थी और फिलहाल आग की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसमें ये न्यू सिटी लाइफ हॉस्पिटल है चंडाल बाटा के पास। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे जब बिजली गई तो जनरेटर पे जो स्विच ओवर होता है उस दौरान कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ बिजली संबंधित कोई दुर्घटना हुई, जिसके कारण आग लगी और ये आग नीचे से ऊपर तक फैलती गई। तो कुल मिलाकर अभी जो प्रथम दृष्टिया लोगों से बात करके अभी 1-2 घंटे ही हुए हैं, जितना अभी बात करके जो कारण समझ में आया है वो ये था। तो ये तस्वीर आप देखिए, अस्पताल में भीषण आग लगी है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगी और इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग से 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर राख हो गई। 8 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो गई है। 8 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आई है। अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। के संपर्क में हूं, चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर रहा हूं, कलेक्टर जिला प्रशासन से भी बात कर रहा हूं। आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। जो घायल हैं उनको दूसरे अस्पतालों में उपचार के लिए भेज के बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा रही है। मैंने घटना की कमिश्नर जबलपुर को जांच के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना के कारणों का भी पता करेंगे, दोषियों को दंडित भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता है जो दुर्घटना में घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। और इस दुखद घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। लगातार यहीं से संपर्क में हूं पूरे प्रशासन के और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ले रहा हूं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगातार वो संपर्क में है अधिकारियों के साथ में और जानकारी पल पल की ले रही हैं। तो जबलपुर के ये प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग लगी है और मौत का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 8 लोगों की लगभग मौत की खबर सामने आ रही है और कुछ घायल भी हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जैसे ही आग लगी तो अचानक से लोगों ने भागना शुरू किया। भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल मौके पर देखने को मिला और बताया जा रहा है कि मृतकों में अधिकांश लोग हॉस्पिटल के स्टाफ के हैं। आनन फानन में लोगों को बाहर निकाला गया, गेट की तरफ लोग भागे और कुछ लोग फंसकर इस हादसे का शिकार भी हुए।
कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी कवायद के बाद इस आग पर काबू किया गया। चीख पुकार मच गई अस्पताल में लगी इस आग के बाद। जो अस्पताल में मरीज जो भर्ती थे, आनन फानन में उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया ताकि मरीजों की जान किसी तरह का कोई खतरा ना हो। मुझे सूचना मिला था कि पुलिस अधीक्षक से जबलपुर से कि इस प्रकार का कोई घटना यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल में आग लग गई है शॉर्ट सर्किट से, और संभावना है कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो सूचना मिलते कि तत्काल हम लोग आए हैं और यहाँ एनडीआरएफ और फायर स्टेशन भी है और जितना भी पुलिस कर्मचारी सब डिवीजन के हैं उन लोगों ने तत्काल पहुँच के उन लोगों ने अपना काम किया। वेरीफाइड केवल 4 लोगों का है और बता रहे 4 हो सकते हैं। 2:15 बजे का टाइम हुआ था। मैं यहाँ से छोटे फारे की ओर जा रहा था, उससे मैंने देखा कि धुआं सा दिखा कुछ। फिर मैं गाड़ी रोक के किनारे खड़ा हो गया तो यहाँ जनरेटर से बहुत तेज धुआं निकला, एकदम से आग लगी। फिर मैं देख के घबरा के मैंने तत्काल क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना जी को फोन किया। मैंने भाई साहब यहाँ आग लग गई, तो उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया। 10 से 15 मिनट में फायर ब्रिगेड आ गई। तो मैं देखा कि ऊपर लोग चढ़े ऊपर भग रहे थे, बहुत बाजू में चंडोक वाले हैं, वहाँ से तोड़ के लोगों को निकाला गया और कुछ दम घुटने से लोग मरे हैं। स्टाफ के सुनना है 5 से 6 लोग को स्टाफ के जो डेथ हुई जिनकी, और कुछ पेशेंट मरीज है यहाँ के, क्योंकि यहाँ एक ही गेट है जाने का और वही आने का है, छोटा सा गेट है। और लोग गेट पे ही आग लगी तो लोग जाएंगे कहाँ? तो चारों तरफ मकान बने हैं, पीछे भी है, आजू बाजू भी मकान है। तो घटना सबसे बड़ी घटी थी, ये कारण यही है। ये थाना गोहलपुर के पास चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अचानक से स्पार्किंग के कारण आग लगी है। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है, और ये आग इतनी खतरनाक थी कि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई जो 3rd फ्लोर तक गई। हमारी टीम के द्वारा तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए टीआई कोतवाली, टीआई गोहलपुर यहाँ उपस्थित हुए और हमारी पूरी फोर्स ने इसको यहाँ पर आग को कंट्रोल करते हुए पूरे जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला। इसमें 7 गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं जिनको मेडिकल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया। बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभी जो प्राइमरी जो सूचना है उसमें 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से इलाजरत हैं। न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है। आज से ना मतलब एक आग घटना हुई है। अभी तक है ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास है ना 8 लोगों का है ना डेथ होने का है ना खबर है। मेडिकल कॉलेज में हम लोग ने कंफर्म किए थे, 2 लोग है ना आईसीयू में थे और 3 लोग है ना मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके एक का डिस्चार्ज कर दिया, 2 और भी है ना ठीक है। एंड लगातार हम लोग है ना पेशेंट्स का सिचुएशंस को भी है ना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मतलब है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हुई है, उनका भी है ना मतलब आर्थिक सहायता देने के लिए ना घोषणा किया है। चंडाल भाटा थाना गोहलपुर स्थित न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल था। इसमें करीबन 2:30 बजे करीब एक घटना हुई जिसमें कि जैसा कि अभी तक 2-2.5 घंटे की हमारी जो पूछताछ जितने भी से हम कर पाए हैं उसमें ये निकल के आया है कि जब बिजली गई, जो जनरेटर पे स्विच ओवर हुआ था उस दौरान कोई शॉर्ट सर्किट जैसी घटना हुई जिससे आग लगी, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ फैली। संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, आप सबसे पहले अपडेट करिए कि मौत का आंकड़ा भी क्या है और मौके पर स्थिति क्या है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें इस अग्नि हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो जिला प्रशासन कर चुका है। 5 लोग जो है वो अभी गंभीर घायल हैं, गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज मेडिकल अस्पताल और निजी अस्पताल में चल रहा है। जो 8 लोगों की मौत हुई है उनमें 3 जो है वो अस्पताल के स्टाफ के लोग बताए जा रहे हैं। अभी चूंकि नाम जो है वो पूरी तरीके से सामने नहीं आया, क्योंकि अस्पताल में जब आग लगी दोपहर 2 बजे करीब की ये बात है जब आग इस अस्पताल में लगी थी। नीचे बेसमेंट में नीचे जो सबसे निचला तल है वहां से आग की शुरुआत हुई थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगना वजह बताई जा रही है और जब आग लगी तो ये बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा लोग अस्पताल में थे। एक मरीज जो है वो अग्नि हादसे के 15 मिनट पहले ही हॉस्पिटल में पहुंचा था, दुर्गेश उसका नाम बताया जा रहा है, जिसके पैर में फ्रैक्चर था और वो इलाज कराने के लिए अस्पताल में आया था और इस दर्दनाक हादसे में उसकी भी मौत हुई है। तो अभी जो पूरी जानकारी है, अब चूंकि जांच इस पूरे मामले की हो रही है कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। जो सबसे बड़ा सवाल है कि 1500 स्क्वायर फीट में ये
अस्पताल बना हुआ है, जिस जगह अस्पताल बना है वहां पर अगर रास्ते को देखा जाए तो दमकल को भारी परेशानी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी। अगर आसपास के रहवासी तुरंत बचाव शुरू नहीं करते, पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती, तो ये हादसे में कई और लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य महकमे के ऊपर है कि आखिर ऐसे अस्पतालों की जिनकी फायर एनओसी नहीं है या इनका फायर ऑडिट नहीं होता, आखिर उन्हें संचालन की अनुमति क्यों दी जाती है। लगभग 2 साल पहले कोरोना काल के समय ये अस्पताल खुलने की जानकारी सामने आ रही है, जब कहीं ना कहीं नियमों को शिथिल किया गया था। लेकिन जब कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं अस्पतालों की जांच नहीं हुई। जो स्वास्थ्य विभाग था वो नोटिस पे नोटिस जारी करता रहा कि फायर एनओसी हॉस्पिटलों की नहीं है, फायर ऑडिट जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन इन बातों को कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं लिया। भोपाल में जब हमीदिया हादसा हुआ था उसके बाद लगातार जो है इंडिया न्यूज की इस मुहिम को लगातार चलाता रहा कि जो अस्पताल है वो किस तरीके से संचालित हो रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं। अगर इस पूरे हॉस्पिटल को देखा जाए, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पर यह हादसा हुआ, तो केवल एक सिंगल गेट है जहां से जाने का रास्ता है। अगर इस तरीके के बड़े हादसे, जिस तरीके का हादसा हुआ है, अगर आसपास के लोगों ने बचाव कार्य नहीं किया होता, जो अगर बिल्डिंग की बात की जाए, बिल्डिंग के पास बाजू वाली बिल्डिंग के लोगों ने बचाव कार्य शुरू नहीं किया होता, तो बड़ा और भी बड़ा ये भयानक हादसा हो सकता था। अगर अभी बात की जाए, 8 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन कर चुका है। पूरे हादसे में 5 लोग जो है वो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और इस पूरे हादसे की जांच जो है वो कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन करवा रहा है। राजेश, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि चूंकि बताया जा रहा है कि एग्जिट गेट एक ही था, यानी कि अगर 25 लोग उसके अंदर सवार थे तो सभी लोगों ने एक साथ निकलने की कोशिश की। भगदड़ का माहौल चूंकि रहा होगा और आप जिस तरीके की परिस्थिति वहां पर बता रहे हैं कि लोकेलिटी वहां की ऐसी है कि दमकल को पहुंचने में काफी ज्यादा मशक्कत हुई। एनओसी का जिक्र चूंकि आपने राजेश किया बार बार, और ये बात तो तय होनी चाहिए कि अस्पताल जो चल रहे हैं वो मानक को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इस अस्पताल के मानकों की अगर हम बात करें तो ये कितना उन मानकों को पूरा कर रहा था? क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस अस्पताल के पास में था? इस अस्पताल का जो प्रशासन है, जो इसके संचालक हैं, जो मैनेजर है, उनकी ओर से क्या अभी तक स्टेटमेंट सामने आया है? राजेश, बिल्कुल, देखिए अभी अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई भी सामने नहीं आया, क्योंकि पुलिस की जांच भी यही एंगल पर है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात की जाए, 1500 स्क्वायर फीट में अगर कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो तमाम तरीके के नियमों का पालन उसे करना पड़ता है। लेकिन इस 1500 स्क्वायर फीट में इतनी बड़ी हॉस्पिटल संचालित की जाती है, अगर इनमें सारे नियमों का पालन करना किस तरीके से किया जा सकता है, ये संभव ही नहीं है। पहली अगर नजर में देखा जाए, जिस तरीके से इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन होना चाहिए। जब आग लगी, निचले तल पर आग लगी, तो सारे जो गेट था, गेट के सामने से सारे मरीज और परिजन उसके ऊपर की तरफ भागे, और जब आग ने विकराल रूप धारण किया तो ऊपरी जो मंजिलें थी उनको भी कहीं ना कहीं अपने कब्जे में ले लिया, और यही बड़ा कारण हादसे का बना। जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल में सभी तरीके के सारे नियम थे उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं की गई थी। जिस तरीके से जो विंडो बनाए गए थे, खिड़कियां बनाई गई थी, वो पूरी तरीके से पैक जो है वो कर दी गई थी। और जो बचाव दल को जो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इसी वजह से हुई, और यही वजह था कि मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। अगर सही तरीके से नियमों का पालन किया जाता, हादसा होता, लेकिन इतनी जानें नहीं जाती। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो है जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और फायर विभाग के ऊपर भी है कि आखिर इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जब उनके ऊपर है तो क्यों नहीं विभाग जो है समय पर इन चीजों की जांच करता, और इनकी जांच करने के बाद जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करता है। इसके पहले भी 2 बड़े हादसे जबलपुर में हो चुके हैं। गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीजों की जान गई थी कोरोना काल में, लेकिन उसके बाद भी उस हॉस्पिटल का कुछ नहीं हुआ, और यही बड़ी वजह है कि ऐसे हादसों में जब दोषी बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को सबक नहीं मिलता, और इस तरीके के हादसे कहीं ना कहीं सामने आते हैं। शुक्रिया राजेश आपका फिलहाल तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता राजेश विश्वकर्मा को आप सुन रहे थे, वो विस्तार से पूरी जानकारी हमें दे रहे थे कि आखिर कैसे किस तरीके की परिस्थितियां उस दौरान वहां पर रहीं जब आग लगी।
और कैसे इस आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोगों ने भी काफी ज्यादा कोशिश की, वरना और ज्यादा नुकसान इससे हो सकता था।